हेलो डेवलपर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग शैलो कॉपी और डीप कॉपी को सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शैलो कॉपी को देखते हैं। तो उसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ शैलो कॉपी ऑक्यूर्स व्हेन योर कॉपी द रेफरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ न्यू वेरिएबल। यहाँ पर क्या कह रहा है कि शैलो कॉपी क्या होता है कि कॉपी द रेफरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अ न्यू वेरिएबल। यानी हम कोई भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं ना, तब उसका रेफरेंस भी नए वेरिएबल में क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है। रेफरेंस यानी मतलब कहीं वो स्टोर है, उसका एड्रेस वो भी न्यू वेरिएबल में कॉपी हो जाता है। अब वो कैसे होता है, अभी आगे नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन दिस प्रोसेस ओनली टॉप लेवल प्रायोरिटी आर कॉपीड। यानी इस सेलो कॉपी की प्रायोरिटी क्या होती है, खाली हमें ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है, ठीक है। While nested object or array still reference the original memory location। मतलब जो नेस्टेड होता है ना, जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनाते हैं या एरे के अंदर नेस्टेड एरे होते हैं, उसकी मेमोरी लोकेशन क्या होता है, सेम रहती है। जो ओरिजिनल मेमोरी लोकेशन है वही रहती है। This means that if you change the nested property in one object, those change will reflected other because they share same memory reference। मतलब अगर आप मेन वाले ऑब्जेक्ट में, अरे कॉपी किए हुए ऑब्जेक्ट में चेंजेस करोगे ना, वो हमें मेन वाले ऑब्जेक्ट में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोनों का मेमोरी का रेफरेंस क्या है, सेम है। जैसे कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसको हम लोग कॉपी करना चाहते हैं, तो इसे यहाँ पर मैंने कॉपी कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर कॉपी किया है ना, तो शैलो कॉपी में क्या होता है कि इन दोनों का रेफरेंस सेम रहेगा। यानी यहाँ पर जो चीजें होंगी सेम टू सेम यहाँ पर आ जाएगा, और इसका एड्रेस भी यहाँ पर हो जाएगा। यानी इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये दोनों एक ही चीज है, सिर्फ दूसरा उसका डुप्लीकेट बन गया है। तो अगर यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट में जैसे ए बी सी है, और पहले इसे बाहर निकाल देते हैं, और यहाँ पर भी ए बी सी है। अगर मैं यहाँ पर सी की जगह डी लिखता हूँ, तो यहाँ पर मेरे को चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोनों का रेफरेंस सेम है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड ही रहेंगे। ये हो गया सेलो कॉपी। सेलो कॉपी का मतलब क्या होता है कि सिर्फ वो उसे जो भी चीज दिखी वो सब उठा के उसने यहाँ पर रख दी। वो देखेगा नहीं कि आपका रेफरेंस सेम है या अलग है। वो जैसा भी उसे चीज मिलेगी वो हमें यहाँ पर कॉपी करके दे देगा, और मेमोरी भी उसकी सेम ही जगह स्टोर होगी। यानी हम लोग यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करते हैं वो हमें यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे ही, ठीक है। ये हो गया हमारा सेलो कॉपी। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, तो इसे हम अपने VS कोड में कॉपी कर लेते हैं, तो समझाने में आसानी रहेगी। तो थोड़ा जूम कर देते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास एक एम्प्लॉय का डेटा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, उसकी आईडी है, नेम है, एड्रेस है और सैलरी है। ये हमें प्रॉपर्टीज दी हैं, और यहाँ पर सिंपली लॉग किया एम्प्लॉय, और यहाँ पर न्यू एम्प्लॉय में इस एम्प्लॉय को कॉपी कर लिया है, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, सेलो कॉपी हुई। अब सेलो कॉपी में डिफरेंस क्या होगा वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर जैसे कि न्यू एम्प्लॉय डॉट ई नेम इक्वल टू क्या कर दिया, बिग, और यहाँ पर नेम क्या था, जैक, ठीक है। तो एम्प्लॉय में नेम क्या आ जाएगा, आप तो बोलोगे उसका नेम तो जैक है तो जैक ही रहेगा, न्यू एम्प्लॉय में बिग हो जाएगा। पर नहीं, यहाँ पर सेलो कॉपी में क्या होगा कि अगर हमने न्यू एम्प्लॉय डॉट ई नेम का बिग किया, तो यहाँ पर भी हमें नेम चेंज होके मिलेगा। लेट्स सबसे पहले इसे रन करते हैं। तो हमारे पास ये आउटपुट आ रहा है, पर ये कंफ्यूजिंग है, इसलिए सबसे पहले सारे कमेंट कर देते हैं। पहले ये दोनों को लॉग करो के बताते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या मिला हमें, एम्प्लॉय, जिसमें जैक और वही सब है, और न्यू एड्रेस में भी सेम टू सेम मिला है। अब उसने क्या किया है, इसे कमेंट कर देते हैं। उसने न्यू एम्प्लॉय डॉट ई नेम बेक कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर न्यू एम्प्लॉय को लॉक करेंगे, तो आउटपुट क्या आना चाहिए कि ई नेम हो गया बिग। ये तो सही है, इसमें कोई भी गलत चीज नहीं है। और एम्प्लॉय को लॉक करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, जैक आना चाहिए। पर यहाँ पर ट्विस्ट है,
यहाँ पर हमें आंसर में बीक मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन दोनों का एड्रेस सेम था, मतलब रेफरेंस सेम है। तो वो क्या करेंगे, मतलब यहाँ पर हम चेंज करेंगे तो वो हमें यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट होगा। ये हो गया हमारा शैलो कॉपी। अब समझते हैं डीप कॉपी क्या होता है। यहाँ पर भी वही आउटपुट दिया है। अब हम लोग डीप कॉपी को समझते हैं, तो इसे पहले रिमूव कर देते हैं, इसे भी बंद कर देते हैं। तो डीप कॉपी, अ डीप कॉपी ऑन द अदर हैंड क्रिएट अ कंप्लीट इंडिपेंडेंट कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी वो इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट बनाता है, मतलब उसको पहले मेन वाले ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। वो प्योर टू प्योर न्यू कॉपी बनाएगा, और उसका एड्रेस भी अलग होगा, रेफरेंस भी अलग होगा। वो सिर्फ उसमें जो भी डेटा होगा वो दूसरी जगह पर स्टोर करेगा, यानी दूसरे एड्रेस में स्टोर करेगा। ठीक है, अब दोनों के एड्रेस चेंज हो गए, तो अगर हम पहले वाले में कोई चेंजेस करें तो वो हमें दूसरे वाले में देखने को नहीं मिलेंगे। तो देखो, जैसे यहाँ पर लास्ट उसके बाद क्या लिखा है, कॉपी द ऑब्जेक्ट, फिर इंक्लूडिंग ऑल नेस्टेड ऑब्जेक्ट और एरे, मतलब सारे नेस्टेड ऑब्जेक्ट और एरे में। दिस इंश्योर दैट चेंजेस मेड टू वन ऑब्जेक्ट डू नॉट इफेक्ट द अदर, मतलब कि अगर हम चेंजेस करते हैं तो वो एक ही ऑब्जेक्ट में होगा जिसमें हमने चेंजेस किए हैं, दूसरे वाले में वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ये हो गया हमारा डीप कॉपी। ईच ऑब्जेक्ट इज स्टोर इन अ सेपरेट मेमोरी लोकेशन। मैंने बताया ना आपको कि वो उन दोनों का मेमोरी लोकेशन क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, एक दूसरे से अलग। पर यहाँ पर मेमोरी लोकेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा सेलो कॉपी में। यानी आप न्यू एम्प्लॉय में चेंजेस करोगे तो आपको एम्प्लॉय में चेंजेस देखने को मिलेंगे, पर यहाँ पर तो मेमोरी लोकेशन ही अलग है, तो चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। ये होता है सिंपली डिफरेंस डीप कॉपी और सेलो कॉपी में, मेकिंग देम इंटायरली इंडिपेंडेंट, मतलब वो एकदम ही इंडिपेंडेंट बनते हैं। जैसे उसका मतलब क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर एक ये ऑब्जेक्ट बनाया और एक और ऑब्जेक्ट बना देते ये, अब ये दोनों हैं तो रेक्टेंगल ही, पर दोनों अलग अलग जगह स्टोर है। अब ये मैं यहाँ पर चेंज करूंगा तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। इनका मेमोरी लोकेशन अलग है, इसका मेमोरी लोकेशन अलग है। ये जैसे ए में स्टोर है, ये बी में स्टोर है, मतलब ये सी ड्राइव में है, ये डी ड्राइव में है। इन दोनों का मेमोरी लोकेशन बहुत ही डिफरेंस है। तो यानी मैं इसमें चेंजेस करूंगा तो इसमें ही होगा, और इसमें चेंजेस करूंगा तो इसमें होगा। इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये कॉपी होंगे एक दूसरे के। पर यहाँ पर मेमोरी लोकेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे ये दोनों सी ड्राइव में ही है, इनका मेमोरी लोकेशन सेम रहेगा, यानी मैंने यहाँ पर चेंजेस किए तो इसमें भी देखने को मिलेंगे, और अगर इसमें चेंजेस किए तो यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया सेलो कॉपी और डीप कॉपी। अब उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं डीप कॉपी का। इसे कॉपी करते हैं, अपने वीएस कोड में चलते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लॉग्स निकाल देते हैं तो समझ में आएगा। आफ्टर मॉडिफाई, हाँ यहाँ से हम लोग इसे कमेंट कर दो, वो हम बाद में। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पर कॉपी कैसे किया है कि उसे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है, जो भी हमारा डेटा होता है उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है, फिर उसको पार्स किया है, फिर यहाँ पर स्टोर किया है। यानी डायरेक्ट ही असाइन नहीं कर दिया, यहाँ पर पहले उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर टाइप होगा ऑब्जेक्ट, दोनों की मेमोरी लोकेशन चेंज हो गई, फिर पार्स किया है, इस तरीके से अलग ऑब्जेक्ट में स्टोर किया है, और फिर उन दोनों का लॉग पढ़वाया, एम्प्लॉय और न्यू एम्प्लॉय। अब इसका लॉग करेंगे हम, तो हमें दोनों डेटा मिल गए हैं। अब दोनों सेम ही डेटा हैं, पर दोनों का एड्रेस मेमोरी लोकेशन यहाँ पर क्या है, अलग अलग है। तो यानी मैं यहाँ पर ई नेम जेक की जगह बैक कर दूं तो सिर्फ न्यू एम्प्लॉय में चेंजेस मिलेंगे, एम्प्लॉय में चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। तो और यहाँ पर जैसे मॉडिफाई करके आपको बताया है, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे न्यू एम्प्लॉय में नेम कर दिया बिग, और सैलरी करती है 70,000। ठीक है, तो अब ये इसका हम लॉक करते हैं। तो देखो न्यू एम्प्लॉय में चेंज होके
हमें मिल गया है, और एम्प्लॉय में हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर देखो, ये जो मेरा एम्प्लॉय था वो सेम टू सेम है, और यहाँ पर न्यू एम्प्लॉय में हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इस तरीके से डीप कॉपी बना सकते हैं। और यहाँ पर कुछ मेथड्स का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट की मेथड्स जाननी है तो कमेंट कर दीजिए मेथड्स, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।